आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। जो बातों से नहीं मानते हम उन्हें दूसरे तरीके से समझा रहे। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम योगी की दो टूक। विधानसभा में विपक्ष ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की। सपा सदस्य डॉक्टर संग्राम यादव, प्रदीप यादव व अन्य ने गाजीपुर व महाराजगंज में बच्चियों से दुष्कर्म, बलिया वसूली कांड जैसे मामले उठाए। सीएम योगी ने अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही का अल्टीमेटम अपने ही अंदाज में दिया। कहा कि बहुत से लोग जो बातों से नहीं मानते हैं उन्हें दूसरे तरीके से भी समझा रहे हैं। विधानसभा में विपक्ष ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने का प्रयास किया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही का अल्टीमेटम अपने ही अंदाज में दिया और कहा कि बहुत से लोग जो बातों से नहीं मानते हैं उन्हें दूसरे तरीके से भी समझा रहे हैं। इससे पूर्व संसदीय कार्य व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष के सवालों पर अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के आंकड़े साझा किए और कहा कि कानून व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही से जाता है। यहाँ सदन में कह दिया कि मिट्टी में मिला देंगे तो मिट्टी में मिला दिया, जो भी अपराध करेगा उसको उसी के अनुपात में सजा मिलेगी। सपा सदस्य ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। सपा सदस्य डॉक्टर संग्राम यादव, प्रदीप यादव व अन्य ने गाजीपुर व महाराजगंज में बच्चों से दुष्कर्म, गोंडा में मां बेटी से सामूहिक दुष्कर्म, मेरठ में युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या, बलिया में ट्रकों से वसूली, बिहार सीमा से जुड़े जिलों में बढ़ती शराब, मादक पदार्थ व पशु तस्करी को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। तहसील व थाना स्तर पर पीड़ितों की सुनवाई न होने का आरोप लगाया और कहा पुलिस निरंकुश है। प्रदीप यादव ने औरैया में दो पक्षों में हुए विवाद में पुलिस पर एक पक्ष के दो युवकों के पैर में गोली मारने का आरोप भी लगाया। हाथरस में भगदड़ से 121 लोगों की मौत का मामला भी उठा। सपा सदस्यों ने कहा कि कानून व्यवस्था बेहाल है। इस मुद्दे पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराए जाने की मांग की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। संसदीय कार्य मंत्री ने सपा सदस्यों पर अलग ही अंदाज में पलटवार किया और कहा कि जिनके अपने महल शीशे के होते हैं वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। प्रदेश नहीं पूरा देश जानता है कि सपा ने सत्ता इसलिए खोई क्योंकि अपराधियों का साथ दिया। हम कभी अपराधियों के साथ नहीं खड़े हुए। कहा कि राजूपाल व कृष्णानंद राय की हत्या को भूल गए, उनके आरोपितों को किसने बचाया। उन्होंने कहा कि आईना जब भी उठाया करो पहले देखा करो और फिर दिखाया करो। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है कि दूसरे राज्यों के लोग उम्मीद करते हैं योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हो और कहा कि बलिया में हमारे आईपीएस ने ही ट्रकों से वसूली पकड़ी, शिकायत हुई तो पकड़वाया भी, कार्यवाही का आंकड़ा भी रखा। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि सरकार द्वारा दोष सपा पर मढ़ देती है, सिर्फ निरोधात्मक कार्यवाही के बजाय घटना न हो इसके लिए कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जानते हैं कि अभियोजन की कार्यवाही इसी का हिस्सा है। पलटवार किया कि आपका एक विधायक शराब तस्करी के मामले में जेल में है, एक विधायक कानपुर को दंगों में झोंक रहा था। करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं है कि आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी किसी का नाम तो नहीं है ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।